नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग से संबंधित जो क्लास चल रहा है उसी के अगले श्रेणी में आज हम वृत्ति क्रम से संबंधित जो ट्रिक है उसको वन बाय वन हम समझेंगे। यदि आप इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है जो कि रेखीय क्रम से संबंधित है, लाभ हानि से, टाइम डिस्टेंस से संबंधित है, क्लॉक से संबंधित है, डायरेक्शन से संबंधित बहुत सारे ट्रिक से संबंधित मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं या नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसको वॉच अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के जो वृत्ति क्रम से संबंधित हम लोगों का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वृत्ति क्रम जैसे कि ये नाम से क्लियर है कि इसमें एक गोल मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं या एक स्क्वायर के रूप में एक टेबल है उसके चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके बाएं दाएं में कौन रहेगा या एकदम से बाएं या एकदम से दाएं से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम इसमें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो रूल है उसको हम समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा रूल है और इसमें एक ही रूल है कि वृत्ति क्रम में बैठे व्यक्तियों का मुंह व प्रेक्षक का मुंह भी केंद्र की ओर होता है। इस स्थिति में दोनों का दायां बायां समान होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति है ना, सपोज ये कोई व्यक्ति है, वो क्या है, इस टेबल, ये टेबल है, इसकी ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर भी एक अन्य व्यक्ति जो कि टेबल की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इनको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ से कोई तीसरा आदमी है जो इनको क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, वो प्रेक्षक ही हुआ। तो इन सब का जो फेस है, जो इन सब का जो मुंह रहेगा वो टेबल के केंद्र की ओर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका लेफ्ट हुआ तो ये भी इसका लेफ्ट हुआ, ये इसका राइट हुआ तो ये भी इसका क्या होगा, दोनों का राइट ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो बायां और दायां जो बैठे हैं और जो प्रेक्षक हैं दोनों का क्या होता है, समान होता है। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि 5 व्यक्ति एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। संजय अजय के दाएं बैठा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि संजय अजय के दाएं बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हम संजय का स्थान फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब संजय अजय के क्या है, दाएं बैठा है। तो कहीं पर भी हम क्या है, ये अजय बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो संजय है का ये इधर लेफ्ट हुआ और ये इधर ये इसका दायां हुआ। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया कि जो संजय है वो अजय के दाईं ओर बैठा है। आगे देखते हैं कि विजय रुपेश और कैलाश के बीच बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विजय है वो रुपेश और कैलाश, ठीक है, इनके बीच में तो बैठा है, लेकिन अब ये फिक्स नहीं है इसमें कि रुपेश यहाँ रहेगा कि कैलाश यहाँ रहेगा। ये यहाँ भी हो सकता है और ये रुपेश यहाँ भी हो सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तथा रुपेश के बाएं बैठा है। ठीक है, जो विजय है वो क्या है, रुपेश और कैलाश के बीच में तो बैठा है, लेकिन रुपेश के क्या है, बाएं में बैठा है। तो ये रुपेश हुआ। ठीक है, अब ये रुपेश का ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो इसके बाएं में है, इस साइड क्या है, विजय है। ठीक है, इसके बाएं में क्या है, विजय है। बताइए कि कैलाश के बाएं कौन बैठा है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलाश के बाएं में कौन बैठा है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि कैलाश
ठीक है, यहाँ हो सकता है या रुपेश भी हो सकता है, लेकिन या फिर क्या हो सकता है कि कैलाश यहाँ हो और या रुपेश यहाँ हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो बताया कि उनकी जो जगह फिक्स नहीं है उसको अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल में फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे में क्या था कि रुपेश के बाएं बैठा है। ठीक है, रुपेश के बाएं में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुपेश। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैलाश। तो इनके बीच में क्या आएगा, विजय आएगा। ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया था कि ये यहाँ पर जो क्या है, रुपेश के ये बायां हुआ और ये इसका दायां हुआ, लेफ्ट और ये राइट, तो इसके दायां बायां बैठा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विजय हो जाएगा, यहाँ रुपेश, और जब रुपेश वहाँ पर हो गया तो यहाँ पर कैलाश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको आप क्या करेंगे, पहले ढंग से समझेंगे, फिर उसके हिसाब से जो उसको हम वृत्ति क्रम में बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि उनका जो बायां होगा वो भी हमारा ही बायां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 सहेलियां एक वर्गाकार बेंच के चारों ओर बैठी हुई है। मीना पद्मा के दाईं ओर तथा कमला कृष्णा के बाईं ओर है। मीना पद्मा के दाईं ओर तथा कमला कृष्णा के बाईं ओर है। बताइए कि कमला की बाईं तथा दाईं ओर कौन कौन बैठा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मीना है, कहीं पर भी रख सकते हैं, सपोज यहाँ पर ये मीना है, इस मीना का ये क्या हुआ, लेफ्ट, और ये इसका राइट हुआ, क्योंकि इसका मुंह इधर रहेगा केंद्र की ओर। मीना पद्मा के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम मीना को पद्मा को करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी बाईं ओर हो जाएगा, लेकिन क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी दाईं ओर बैठी हुई है। ठीक है, अब आगे ये बोला जा रहा है कि कमला कृष्णा के बाईं ओर है। ठीक है, कमला कृष्णा के बाईं ओर है, तो कृष्णा, ठीक है, कहीं पर सपोज बनाते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कृष्णा हो गया, तो इसका ये क्या हुआ, ठीक है, लेफ्ट हुआ, और ये इसका क्या हुआ, ये इसका लेफ्ट हुआ, और ये इसका ये राइट हुआ, क्योंकि इसका मुंह इधर रहेगा केंद्र की ओर। ठीक है, तो इसके बाईं ओर बैठी हुई है कौन, कमला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कमला यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जा रहा है कि कमला के बाईं तथा दाईं ओर कौन कौन है। ठीक है, तो ये कमला हुआ, ये कमला इनका ये लेफ्ट हुआ, और ये इनका ये राइट हुआ। तो इसके में क्या हो जाएगा कि कमला के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में मीना है और राइट में कृष्णा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति केंद्र की ओर बैठा हुआ है या बेंच की ओर बैठा हुआ है और जो प्रेक्षक हैं, ठीक है, उनका बायां और दायां क्या होता है, समान ही होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है और इसके माध्यम से हम बहुत सारे ट्रिक को, क्वेश्चन को हम बना सकते हैं।